ड्राई फ्रूट के ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसानात भी हो सकते हैं। इनमें शुगर और कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं। ज़्यादा शुगर के ज़ायबिटीज़ के मरीज़ों का ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल बढ़ सकता है। और कुछ मेवा जात में नमक का इस्तेमाल किया जाता है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नुकसानदा हो सकता है। ड्राई फ्रूट के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात की वजह से जिस्म में मौजूद बीमारियों में इजाफा भी हो सकता है। अगरचा खुश्क मेवाजात हमारी सेहत के लिए मुफीद होते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत को ख़राब भी कर सकता है। अगर हम इन्हें रोज़ अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं तो इनके इस्तेमाल मुनासिब मकदार में ही करना बेहतर होता है। ड्राई फ्रूट को खाते वक्त जो है किसी छोटी प्याली का इंतखाब करें, क्योंकि इस तरह हम ड्राई फ्रूट कम मिकदार में खाएंगे। इसी में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा कैलोरीज खाना हमारे वज़न में इजाफे का सबब बन सकता है। मोटापे का शिकार अफराद जब ये इजाफी कैलोरीज लेते हैं तो ये इजाफी कैलोरीज मज़ीद जिस्म में चर्बी पैदा करते हैं। खुश्क मेवाजात में फ़ाइबर काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से कब्ज़, इसहाल, गैस और पेचिस की तकलीफ में मुब्तला हो सकते हैं या जल्दी मसाइल का शिकार हो सकते हैं। सर्दी के मौसम में हद से ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ख़तरनाक मैदे के मसाइल, क्योंकि ड्राई फ्रूट में फ़ाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है और फ़ाइबर मैदे और आंतों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की खुराक में फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करने से जिसमें मज़ीद फ़ाइबर जमा होगा, जो पेट दर्द, कब्ज़, गैस और इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम वगैरह का सबब बनेगी। अगर हम इनको अपनी खुराक में मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये परेशानी का सबब जो है वो नहीं बन सकेंगे। इनका एक मरतबा ही ज़्यादा खाने के बजाय दिन में थोड़ी थोड़ी मकदार में ले सकते हैं। इस तरह से इनकी मनफी असरात से बचा जा सकता है, वरना ड्राई फ्रूट वज़न बढ़ाने का सबब बन सकता है। अखरोट मिकदार में कम खाए जाने चाहिए, क्योंकि ये गले में खराश और मुंह में छाले बनने का सबब बन सकते हैं। इनमें मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। अखरोट खाने के बाद चाय पीना नुकसानदा साबित हो सकता है। इनका ज़्यादा इस्तेमाल कैलोरीज में इजाफे का बायस बनता है। ड्राई फ्रूट में पानी खुश्क कर दिया जाता है और ताज़ा फलों के मुकाबले में ये ज़्यादा मिकदार में खाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम फलों के मुकाबले में ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक प्याली अंगूर 150 कैलोरीज होती हैं, जबकि एक प्याली खुश्क किशमिश में 520 कैलोरीज होती हैं, जो इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ड्राई फ्रूट से दांतों का ख़राब होना। ड्राई फ्रूट में कुदरती शक्कर की शक्ल में होती है। ड्राई फ्रूट को जो है वो नमी से बचाने और एक दूसरे के साथ चिपकने की वजह से चीनी की एक तय का इस्तेमाल किया जाता है। शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो दांतों की ख़राबी का बायस बनता है। इनके खाने से चीनी दांतों में चिपक जाती है और दांतों की ख़राबी का बायस बनती है। इसलिए इनको खाने के बाद जो है वो लाजमी ब्रश करना चाहिए ताकि दांत ख़राब ना हो। शुगर का बढ़ना। कुछ ड्राई फ्रूट में शुगर वाफर मिकदार में पाई जाती है, जो कि या मेवा जात पर चीनी की इजाफी तय से ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। ख़ास कर जो है किशमिश में इसकी थोड़ी मिकदार भी शुगर बढ़ने के लिए काफ़ी होती है और शुगर के बढ़े जाने से कमज़ोरी और थकावट महसूस होने लग जाती है। ब्लड प्रेशर का मसला। ड्राई फ्रूट खासकर पिस्ते में जायका बढ़ाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आंतों और मैदे के लिए मुफीद है, लेकिन इसकी ज़्यादा मिकदार मैदे के लिए नुकसानदा भी हो सकती है। इजाफी फ़ाइबर मैदे और आंतों पर मज़ीद बोझ डाल सकती है और इस हाल की शिकायत हो जाती है या कब्ज़ का बायस बन सकती है। बादाम को बगैर भिगोए खाने से कब्ज़ की शिकायत होती है और कड़वे बादाम खाने से आंखों की बीमारी में मुब्तला होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। ड्राई फ्रूट खाने के फ़ायदे तकरीबन आप सभी जानते होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अगर खुश्क मेवाजात ज़्यादा मिकदार में खाए जाएँ तो हमें कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खुश्क मेवाजात खाते हैं तो आपको पेट दर्द, दमा जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जबकि बहुत ज़्यादा
زیادہ لوگ جو ہے وہ خشک میوہ جات کے فوائد سنتے ہیں ان کا اندھا دھند استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ خشک میوہ جات کچھ بھی ہوں اسے محدود مقدار میں لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو جو ہے وہ صدقہ جاریہ کر کے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔